नमस्कार। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो जरा एक मिनट रुकिए। बैंक ना अपनी एक पुरानी और काफी पॉपुलर सर्विस बंद करने जा रहा है और इसका असर सीधे आप पर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी बात है क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योनो लाइट ऐप की। अगर पैसे भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो ये अपडेट खास तौर पर आपके लिए ही है। सबसे पहले इस तारीख को ना कहीं नोट कर लीजिए। 30 नवंबर 2025 ये एक डेडलाइन है जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। एसबीआई ने ये अनाउंस किया है कि इस तारीख के बाद योनो लाइट ऐप पर जो एम कैश सर्विस मिलती थी वो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 दिसंबर से एम कैश के जरिए न तो पैसे भेजे जा सकेंगे और ना ही क्लेम किए जा सकेंगे। ये सर्विस आप समझिए पूरी तरह से बंद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कोई परेशान हो, बैंक का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि अब हमारे पास इससे कहीं बेहतर और आसान ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये एम कैश था क्या और बैंक इसे बंद ही क्यों कर रहा है। देखिए, इसे समझना जरूरी है ताकि नए तरीकों को आसानी से अपनाया जा सके। तो देखिए, एम कैश एसबीआई की एक पुरानी सर्विस थी। इसके जरिए लोग ऑनलाइन एसबीआई पोर्टल या फिर योनो लाइट ऐप से फटाफट पैसे भेज भी सकते थे और क्लेम भी कर सकते थे। तो सवाल उठता है कि भाई इसे बंद ही क्यों किया जा रहा है। देखिए, वजह काफ़ी सीधी है। बैंकिंग की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और बैंक चाहता है कि कस्टमर्स भी नए ज़माने के ज़्यादा सिक्योर और सुपर फास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें। तो फिर एम कैश के बाद पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे? अच्छी बात यह है कि एसबीआई ने इसके लिए 4 बेहतरीन विकल्प सुझाए हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। ये 4 मुख्य विकल्प हैं: यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस। हो सकता है इनके नाम सुने हों और शायद इनमें से कुछ इस्तेमाल भी करते हों। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये चारों अलग अलग ज़रूरतों के लिए बने हैं। जैसे यूपीआई और आईएमपीएस ये छोटे और तुरंत होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। वहीं एनईएफटी और आरटीजीएस बड़े अमाउंट के लिए हैं और ज़्यादातर बैंकिंग आवर्स में काम करते हैं। इन सब में से यूपीआई आज के समय सबसे आसान और सबसे पॉपुलर तरीका है। तो आइए इस पर थोड़ा और गहराई से जानते हैं। और यूपीआई की सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, लगभग हमेशा बिल्कुल मुफ्त है और पैसे वो तो समझिए पलक झपकते ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहाँ देखिए कि ये कितना आसान है। बस ऐप खोलना है, पे चुनना है, जिसे पैसे भेजने हैं उसकी डिटेल डालनी है, अमाउंट भरना है, अपना अकाउंट चुनना है और यूपीआई पिन से कंफर्म कर देना है। बस हो गया। तो इस पूरी जानकारी से क्या समझना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं। पहली बात, 30 नवंबर के बाद एम कैश को भूल जाना है। दूसरी बात, हमारे पास यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे 4 शानदार विकल्प हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, यूपीआई इनमें सबसे आसान है और ये सभी नए तरीके पहले से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित हैं। इसलिए सीधी सी सलाह ये है, अगर अब तक एम कैश पर निर्भर थे तो आज ही यूपीआई जैसा कोई नया डिजिटल पेमेंट का तरीका सेटअप कर लेना चाहिए। इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस तरह पुरानी सर्विसेज का बंद होना और नई टेक्नोलॉजी का आना, क्या ये वाकई हमारे लिए बैंकिंग को और आसान बना रहा है या फिर ये बस नए नए तरीकों को सीखने का एक और काम बढ़ा रहा है? इस पर क्या राय बनती है, सोचिएगा जरूर।